लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। तो हम पिछले सेशन में टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, तो उसी के आगे हम इस सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं। तो टोपोलॉजी एक प्रकार का टोपोलॉजी जो है वो होती है जैसे दो या दो से अधिक कंप्यूटर किस प्रकार से एक दूसरे से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो तरीका ही टोपोलॉजी होती है। यानी एक प्रकार से वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर से होता है, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक प्रॉपर तरीके से जुड़े रहते हैं, तो वो तरीका ही टोपोलॉजी होता है कि कोई कंप्यूटर अपनी क्षमता के हिसाब से कितने कंप्यूटर से जुड़ सकता है, डाटा जो है कितने स्पीड से ट्रांसफर करेगा, तो वो टोपोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो टोपोलॉजी मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। 3 हम लोगों ने उस सेशन में किया है, बस, रिंग और स्टार, और इसमें जो है 3 करेंगे, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग वीडियो। तो चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्री टोपोलॉजी आज पढ़ेंगे। पहली टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसका जो है पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंप्यूटर पेड़ की शाखाओं की तरह कनेक्ट रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी पेड़ पौधा देखा होगा तो उसमें पत्तियां जो है कई शाखाएं निकली होती है पत्तियों की, और जड़ जो है नीचे होता है, तो उसी प्रकार से ये ट्री टोपोलॉजी होती है। उस प्रकार की संरचना होने के कारण ही इसका नाम ट्री टोपोलॉजी दिया गया। इसमें इस टोपोलॉजी में जो है स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों टोपोलॉजी की विशेषताएं रहती हैं। ये ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा गया ट्री टोपोलॉजी में किन 2 टोपोलॉजी की विशेषताएं होती हैं, तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। और इसमें जो है ट्री टोपोलॉजी में सबसे ऊपरी कंप्यूटर को जो है रूट कंप्यूटर कहते हैं, और अन्य सभी कंप्यूटर को रूट डिवाइस के चाइल्ड बच्चे कहते हैं। यानी जिस प्रकार से पेड़ रहता है सबसे नीचे उसका मतलब तना होता है सबसे नीचे, और उस प्रकार से कई पत्ते निकले रहते हैं तने से, तो उन्हें जो है इसी प्रकार से जो इसमें कंप्यूटर सबसे ऊपरी कंप्यूटर होता है उसे रूट कंप्यूटर यानी जड़ कंप्यूटर यानी पेरेंट कंप्यूटर कहा जाता है। बाकी जो उसके बच्चे जो जितने भी कंप्यूटर डिवाइस जुड़े रहते हैं उन्हें उसके बच्चे कहते हैं, चाइल्ड डिवाइस कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो रूट डिवाइस कहलाता है। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में किया जाता है, यानी ये ग्लोबली इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया सबसे बड़े नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ट्री होने के कारण इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें जो सबसे ऊपरी वाला कंप्यूटर होता है वो रूट कंप्यूटर होता है, और जो नीचे के कंप्यूटर होते हैं उन्हें चाइल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्री टोपोलॉजी के फायदे यानी एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। तो इस नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। इसमें एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना आसान होता है। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना आसान होता है, और ये जो है विश्वसनीय होती है। तो ट्री टोपोलॉजी जो है सबसे विश्वसनीय मानी गई है वैन नेटवर्क पर इस्तेमाल करने के लिए। यदि इसमें एक कंप्यूटर खराब होता है तो पूरे नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी जो है रूट से जुड़े रहते हैं ऊपर वाले कंप्यूटर से। तो इस प्रकार से कुछ खराब नहीं होता कि पूरे नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये सभी रूट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं यानी पेरेंट कंप्यूटर से, और इस प्रकार से ये विश्वसनीय ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका फायदा। अब चलिए इसके नुकसान के बारे में जानते हैं, यानी ट्री टोपोलॉजी के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में यदि कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करना मुश्किल होता है। याद रखेंगे, ट्री टोपोलॉजी में अगर किसी कंप्यूटर में समस्या हो गई तो वो सॉल्व करना मुश्किल होता है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में खर्चा ज़्यादा आता है, अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है, यानी अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए इसमें जो ट्री का स्ट्रक्चर होता है, पहले जो है ये देखिए स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिए। हम ट्री टोपोलॉजी को आपका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये देखिए ट्री टोपोलॉजी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है रूट कंप्यूटर हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए आपके द्वारा इसमें मेन केबल निकली हुई है, कई कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, तने निकलने रहते हैं, उसी प्रकार से ये ट्री टोपोलॉजी होती है। तो इसमें मान लीजिए कोई खराबी आ गई मेन केबल में तो सभी डाटा ट्रांसफर का कार्य बाधित होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेश टोपोलॉजी के बारे में। ये हमारा 5वां टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी। इसमें जो है कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी इसमें कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं, एक विशेष चैनल उनके बीच में होता है, उसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें 2 कंप्यूटर्स एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि इसमें जो है किसी प्रकार का हब या कोई तीसरा नहीं जुड़ा रहता है, एक दूसरे से 2 कंप्यूटर आपस में सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है, यानी बेतार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेश टोपोलॉजी के 2 प्रकार होते हैं, फुल मेश और पार्शियल मेश।
तो मेश टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है। देखते हैं पहले मेश टोपोलॉजी क्या होती है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा रहता है, यानी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क होंगे फुल मेश टोपोलॉजी में, उसमें सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन पार्शियल मेश टोपोलॉजी में इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते। देखिए, मेश का अर्थ ही होता है मिला देना। तो फुली मेश मतलब सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, और पार्शियली मेश मतलब होता है कुछ कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी की विशेषता होती है कि इसमें दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये सभी एक दूसरे से विशेष चैनल के द्वारा जुड़े होते हैं, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। मेश टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, फुल और पार्शियल। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे जानते हैं, नुकसान जानते हैं मेश टोपोलॉजी की। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी, यह टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय होती है। इसका जो है रिलायबल होती है, नहीं भरोसेमंद होती है। ये हाई ट्रैफिक को मैनेज कर लेती है। मान लीजिए आपको ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कई डिवाइस दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर रही है, चाहे वीडियो, चाहे जितनी भी बड़ी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, तो हाई ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है। ये बहुत ही सिक्योर होता है, यानी सुरक्षित होता है, विश्वसनीय भी होता है, सुरक्षित भी होता है। यदि इसमें कोई कंप्यूटर खराब होता है तो उसका प्रभाव पूरे नेटवर्क में नहीं पड़ता। ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपको कॉमन मिल रही है, तो आप इसके एडवांटेज लिख सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि किस प्रकार से उसका फायदा और नुकसान सभी टोपोलॉजी का किस प्रकार से होता है, ये आप समझ गए होंगे अभी तक के सेशन को देखते हुए। इस टोपोलॉजी में संचार कम्युनिकेशन करना बहुत आसान होता है, यानी जो मेश टोपोलॉजी है इसमें कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है मेश टोपोलॉजी में, क्योंकि सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, और आमने सामने दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मेश टोपोलॉजी के ये फायदे हो गए। अब चलिए इसके नुकसान जानते हैं। मेश टोपोलॉजी की हानियाँ, यानी डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए, इसका पहला नुकसान है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, यह काफ़ी महंगा होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है मेश टोपोलॉजी में, क्योंकि ये दो पार्ट में बटा रहता है, एक पार्शियली मेश होता है, एक फुली मेश होता है। तो इसको मैनेज मेंटेन करना काफ़ी कठिन होता है, ये महंगा भी होता है, और इसकी प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जो है हानियाँ भी पता चल गई, फायदे भी पता चल गए। अब मेश टोपोलॉजी आप देख लीजिए, जैसे इसमें मान लीजिए 6 सिस्टम है। अब 6 सिस्टम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ये वाला देखिए, पहला वाला दूसरे से भी जुड़ा है, पहला वाला तीसरे से भी जुड़ा है, पहला वाला चौथे से जुड़ा है, पहला वाला 5वें से जुड़ा है, पहला वाला 6वें से जुड़ा है। इसी प्रकार से 6 के 6 कंप्यूटर दूसरे 6 के 6 कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इसे ही इसलिए मेश टोपोलॉजी कहते हैं, यानी सबको मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब बस आखिरी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये आपका लास्ट टोपोलॉजी है। इसको देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी सबसे मिलकर बनी होती है। यानी लास्ट की जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, इसमें बाकी के पांचों टोपोलॉजी को मिलाकर बनी होती है। इनमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं शामिल होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलाकर बनाया गया तो उसकी विशेषताएं उसमें शामिल होंगी, तो ये सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। और एक टोपोलॉजी और भी होती है जो जिसमें 2 टोपोलॉजी की विशेषताएं होती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पिछले सेशन में आपने उसके बारे में पढ़ा था, उसमें जो है बस और स्टार की विशेषताएं शामिल होती हैं, तो कमेंट करके बताइए। और ध्यान रखिएगा कि जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना है। इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस या अन्य जगहों पर जरूरत के हिसाब से किया जाता है। तो ये आपकी होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की खास बात है ये है कि बाकी 5 अन्य टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, इसलिए उन सब की विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क है जो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी ये आज से मिलकर बनी होती हैं। इनकी विशेषताएं हैं, आप जान लीजिए। विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे, विशेषता जो है अगली स्लाइड में है, आप कीजिएगा। ये है आपकी विशेषताएं। ये देखिए, बहुत ही विश्वसनीय होता है, एक कॉमन हो गई ये लाइन। ये सब बहुत ही विश्वसनीय होता है। इसमें एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है, यानी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है इसमें एरर को डिटेक्ट करना, गलती पकड़ना बहुत आसान होता है। ये हाई ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। देखिए, 2 ही टोपोलॉजी हैं आपकी, एक हो गई मेश टोपोलॉजी और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये चाहे जितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो डिवाइस, कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे आपकी जितनी भी बड़ी फाइल हो, छोटी फाइल हो, तो ये ट्रैफिक को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, इसका नाम जैसे हाइब्रिड है, इससे आपको पता चला गया होगा कि इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है।
यदि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है तो इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है। देखिए सबसे खास बात इसकी है। और सभी टोपोलॉजी में अगर हम नए कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, लेकिन इस टोपोलॉजी में इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है और ये बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि हाई ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, यानी चाहे जितनी भी बड़ी फाइल, चाहे जितने कंप्यूटर्स अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो हाई ट्रैफिक को भी ये मैनेज कर सकता है। और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कितने भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो ये हो गई आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी के फायदे। अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी की हानियाँ। तो सबसे पहली हानि है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। जाहिर सी बात है ये बड़े नेटवर्क के लिए होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होगा। ये काफ़ी महंगे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ये महंगे होते हैं। इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने में जो है, इंस्टॉल करने में, माफ़ कीजिएगा, इंस्टॉल करने में यानी इसको जो है इंस्टॉल करने में ज़्यादा केबल की आवश्यकता होती है और इसकी वजह से यह ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। केबल महंगे आते हैं, जाहिर सी बात, ट्विस्टेड केबल होती हैं और ये सभी महंगे होते हैं केबल। तो इसको इंस्टॉल करने में यानी इसको लगवाने में काफ़ी खर्चा आता है। इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल होता है, प्रॉपर जो है कोई आम इंसान इसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकता है, प्रॉपर एक जो इंस्टॉलर को बुलाना पड़ेगा तभी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये इसकी खामियां हो गई। तो देखिए कोई भी चीज़ होता है उसके दो पहलू होते हैं, खामियां होती हैं, उसके लाभ भी होते हैं, उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो सबसे बड़ी अभी तक की हाइब्रिड टोपोलॉजी है, बाकी टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। तो इसकी जो हानियाँ लगभग कुछ कम ही है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। और ये देखिए आप हाइब्रिड टोपोलॉजी की फिगर देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसमें कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।